हुआ जैसे तुमने कहा था ना कि मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा और माँ से भी बहुत कम बात करूंगा। अब तो बट्टी कर लो। दुआ दुआ आओ। दुआ दुआ माँ, आपने दुआ को देखा? दुआ यहाँ नहीं है। दुआ 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 बेटा, या अल्लाह, ये लड़की कहाँ चले गई? दुआ दुआ। कोई नीचे क्यों नहीं आ रहा है? खाना ठंडा हो रहा है, चलो आओ। नील नील, दुआ नीचे है क्या? नहीं। दुआ नीचे नहीं है नील, दुआ यहाँ पे भी नहीं है। मतलब? चलिए प्लीज दुआ को ढूंढते हैं, प्लीज नील जल्दी। चलो श्लोक बेटा, बेटा आप यहीं बैठे रहो, अम्मी और अब्बू दुआ को ढूंढ के ला रहे हैं, आप यहाँ से हिलना मत, ओके? नवेली मामी, नहीं भूलना, दुआ की रक्षा करना। दुआ 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 दुआ, क्या हो रहा है? तुमने कहीं दुआ को देखा है? नहीं, मैं तो अपने कमरे में थी। हुआ क्या? या अल्लाह, नवेली दुआ कहीं पे नहीं है। कहीं उसने गुस्से में घर तो नहीं छोड़ दिया? प्लीज ढूंढने में मदद करो नवेली, प्लीज। दुआ 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 दुआ, कहाँ हो तुम? दुआ दुआ। क्या हो गया है? माँ दुआ नहीं मिल रही, मामी दुआ मिल नहीं रही है, आप प्लीज ढूंढने में मदद कीजिए ना। अरे यही खेल रही होगी ये, देख। मैं बाहर दिखती हूँ, आई नहीं है वो। दुआ दुआ दुआ। दुआ 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 दुआ, तुम यहाँ? चाहत, ये देखो ना, इसकी सांसें क्यों फूल रही है? दुआ, ये देखो। दुआ दुआ बेटा, क्या हुआ? नीली तो अस्थमा अटैक है। दुआ को रूम में ले चलिए। दुआ बेटा, कम बचा, कम 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 कम। दुआ 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 बेटा, लंबी लंबी सांसें लेते रहिए। लंबी सांसें लो, लंबी सांसें लो। माँ, दुआ की तबीयत ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ बेटा, दुआ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, आप फिक्र मत करो। दुआ तुम ठीक हो जाओगे। दुआ नील, आप एक काम कीजिए, आप प्लीज इसका ख्याल रखिए, मैं इसके लिए अस्थमा इनहेलर लेकर आती हूँ। आप प्लीज इसे सीधा बिठाइए और लंबी लंबी सांसें लेने को कहते रहिए प्लीज। दुआ दुआ बेटा, आपको कुछ भी नहीं होगा, मम्मी आपको कुछ नहीं होने देगी। नवेली, एक काम करो, सारी विंडोज बंद करो, हवा में ठंडक है और ठंडी हवा से अस्थमा बढ़ता है। ये सारी विंडोज बंद करो जल्दी। लंबी लंबी सांसें लो। नील, में इनहेलर लेकर आ रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। दुआ दुआ बच्चा, लंबी लंबी सांस लो। सीधे सीधे बैठो, सीधे बैठो। माँ तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, आज सारी शॉप्स बंद क्यों हैं? क्या मुसीबत है भैया, ये स्टोर बंद क्यों है आज? आज यहाँ वो कुछ नहीं मिलेगा मैडम। हाँ? आज पूरे देव प्रयाग में मेडिकल वालों की स्ट्राइक है। हेलो नील, चाहत, ये देखो ना, ये दुआ को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये देखो,
ये देखो इसकी कैसी आवाज हो गई। दुआ दुआ अब से बात करो। ओह नो नील, इसकी तो वजन बढ़ती जा रही है। नील लेकिन देवप्रयाग में सारे मेडिकल स्टोर स्ट्राइक पर है। क्या मेडिकल स्टोर पे स्ट्राइक है? तो मैं एक काम करता हूँ ना जात, मैं वहां जाता हूँ ऋषिकेश, तो मैं वहां से दवाई लेकर आता हूँ। नहीं नील, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, मैं इन्हेलर लेकर आ रही हूँ। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। जात दुआ दुआ बेटा, दुआ को अगर हॉस्पिटल लेकर गई उसमें 1 घंटा लग जाएगा। अल्लाह मियां प्लीज हेल्प मी। ये सफेद चिपकली की वजह से क्या क्या देखना पड़ रहा है। ए चाहत जल्दी आ। देख मुमताज महल आई है। देख क्या कर रही है ये। देख ब्राह्मणों के घर में मांसाहारी भोजन लेकर आई है। तू भी खा, अपनी बेटी को भी खिला, और जो ये तेरा पति है ना, जो तेरा ही हो गया है, उसे भी खिला। मम्मी दुआ, अब मैं आपके लिए कुछ करूं भी तो कैसे बेटा? आपकी अम्मी तो आपकी दुश्मन बनी बैठी है। अम्मी मुझे पायल सूप चाहिए। तुम्हें कभी किसी ने नॉनवेज खाने से मना किया है? अगर तुम्हें नॉनवेज खाने का मन था तो मैं बाहर ले जाकर तुम्हें नॉनवेज खिलाती। दुआ, लेकिन तुम जानती हो ना, इस घर में नॉनवेज अलाउड नहीं है। नॉनवेज नहीं आ सकता इस घर में। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इस घर के कुछ रूल्स हैं, फॉलो नहीं करोगी तो पनिशमेंट मिलेगी। अभी अंदर जाओ, अंदर जाओ। फिर एक बार साबित कर ही दिया ना तुमने कि तुम कितनी अच्छी माँ हो चाहत। माफ करना, लेकिन बुरी माँ वो होती है जिसका बेटा तक उसके साथ नहीं रहना चाहता था। It's okay. जिसकी माँ ने ये पाप किया है ना, तो शुद्धिकरण भी उसी को करना पड़ेगा। हाँ, तो किताब में कहीं लिखा है क्या मामी? कोई नियम है क्या? शुद्धिकरण मैं कर देता हूँ। लीजिए, हो गया शुद्धिकरण। अब भगवान इस घर पर कोई प्रकोप नहीं भेजेंगे। और तुम्हारी बेटी, तो वो भी तो अशुद्ध हुई है। उसने मांस को छुआ था। और जब कोई इंसान अशुद्ध हो जाता है, उसे संगम के पानी में डुबकी लगा के शुद्धिकरण करना ही पड़ता है। मामी, आप जानती है ना, दुआ की तबीयत ठीक नहीं है, और उसके बावजूद भी आप ये चाहती है कि वो संगम के पानी में डुबकी लगाए। एक बच्ची के लिए ऐसी सोच आपके जहन में आना, मामी, शुद्धिकरण तो आपका होना चाहिए। ऐश्वरी, मेरे से जबान तो लड़ाना ही मत।
इस सारी फसाद की जड़ तो तू है। नहीं माँ, एक बार ना जाके आप आईना देखो, साथ की जड़ कौन है पता लग जाएगा। नवेली, माँ जब अपने खिलाफ सुन नहीं सकती तो दूसरों को सुनाए भी मत करो ना। माँ जिस चाहत पर तुम बात बात पे उंगली उठाती हो, वो चाहत सरस्वती दी की परछाई बनकर आई है इस घर में। नींव है चाहत इस घर की। और माँ, नींव का कोई धर्म नहीं होता। हाँ तो इसे सर पे लेके नाच, किसी के जैसे बन जा, कर दे तलाक के कागज पे साइन। ये क्या हो गया भूपेंद्र को? एक तो नील भेजी के सामने उसने कुछ बोला नहीं, अब मेरा फोन कट किए जा रहा है। कहीं 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 ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत समझ रही हूँ? भूपेंद्र मुझे पसंद करता भी है। श्लोक, श्लोक। अच्छा अलका आंटी, आपने श्लोक को कहीं देखा? उसके पास मेरी रिमोट वाली कार है, तो मुझे उससे वापस चाहिए थी। बेटा वो तो सुबह सुबह ही चला गया, 2-3 दिन के संस्कार वर्ग के बाद लौटेगा। संस्कार वर्ग मतलब? बेटा जैसे तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे टीचर कैसे तुम्हें साइंस, मैथ, इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, वैसे ही संस्कार वक्त पंडितों का स्कूल होता है, जहाँ पर भगवत गीता के पाठ पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। काश मैं भी जा पाती, घर पे बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। अम्मी, आपने मुझे क्यों नहीं भेजा संस्कार वर्ग के लिए? अब इसे बताऊंगी कि संस्कार वर्ग सिर्फ लड़कों के लिए होता है, तो फिर ये लड़की 1000 सवाल पूछेगी। दुआ बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा क्योंकि अभी तुम्हारी तबीयत खराब है। अगली बार तुम भी चले जाना, ओके? झूठ। आपने श्लोक को इसलिए भेजा ताकि उसे सारे मंत्र आए और मुझे एक भी ना आए, है ना? वो आपका फेवरेट है ना? तो अब बेटा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए श्लोक और तुम एक बराबर हो, बिल्कुल सेम टू सेम। नानी जान ठीक कहती है कि अम्मी सिर्फ श्लोक से ही प्यार करती है, मुझसे प्यार नहीं करती। आपको बेटा चाहिए था ना, बेटी नहीं चाहिए थी ना? ऐसा नानी जान ने तुमसे कहा? बेटा मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि प्लीज उनकी बातें मत सुना करो। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आपको बेटा चाहिए था ना, तो रहिए श्लोक के साथ। मेरे लिए नानी जान ही काफी है। आज से आप मेरी अम्मी नहीं है। दुआ या अल्लाह, मिसेस बेका क्या करूं? दुआ मुंह मीठा नहीं करेंगे आलेख जी? क्या बात है गजाला जी, किस खुशी में? मेरी बेल हो गई क्या? नहीं, ये मिठाई इसलिए क्योंकि आपकी बीवी ने आपको तलाक देने का फैसला कर लिया है।
उस आते दिमाग वाली की इतनी हिम्मत। उसे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? उसकी हिम्मत तो नील और चाहत दोनों मिलकर बढ़ा रहे हैं। दोनों ने उसके शादी कराने का जिम्मा अपने सर उठा रखा है। असंभव, असंभव गजाला जी। चप्पल की माला बनाकर पहनाई थी मुझे गले में। इंस्पेक्टर को चीख चीख कर कह रही थी कि गिरफ्तार करो मुझे। मेरे जेल में होने का ये फायदा नहीं उठाने दूंगा मैं उसे। अब आप देखते जाइए गजाला जी, यहां पर बैठे बैठे मैं क्या करता हूं। नवेली की दूसरी शादी तो अब होने से रही। या अल्लाह, नील को आने में तो काफी देरी होने वाली है। एक काम करती हूँ, मैं ही दुआ को खाना खिला देती हूँ। डॉक्टर चाहत, आप जरा मेरे रास्ते से साइड हटेंगी? खुद एटीट्यूड दिखा रही हो और खुद रो रही हो तुम। नील, अब क्या मैं हमेशा के लिए अपने बच्चे के लिए डॉक्टर चाहत तो नहीं बन जाऊंगी ना? इम्पॉसिबल। अच्छा चाहत, तुमने अभी तक बताया नहीं मुझे कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, या मैं भी तुम्हें डॉक्टर चाहत बुलाने लग जाऊं? आप तो मेरा नाम भी मत लीजिए, आप मुझे डॉक्टर मैडम बुलाइए। नील, आप एक काम करिए, प्लीज दुआ को ब्रेकफास्ट दे दीजिए और उसकी चोटी भी बना देना। ओके डॉक्टर मैडम। अरे रुको, ये लो, बन गए बाल। छोटी? क्या चोटी? चोटी नहीं बनाने हैं, चोटी में तो महंगी लगोगी। नहीं, खुले बालों में स्नो वाइट की सौतेली माँ। चुपचाप बनाइए छोटी। अरे क्रॉस क्रॉस। क्या हुआ? अब्बू, हाँ? आपको पता है मेरी एक गुड़िया के बाल निकल गए थे, फिर मुझे स्केच पेन से उसका टकला काला करना पड़ा। आपका बस चले तो मुझे भी अपने टकले पे स्केच पेन घुमाना पड़ेगा। आप बस पोनीटेल बना दीजिए। ये तो पहले नहीं बोल सकती थी। रुको, ऐसे पकड़ा और ये हो गई पोनी तैयार। टड़ा! जोर की हवा चली और नारियल का पेड़ एक जगह जाके झुक गया। ये अच्छी तो बनी है। ठीक है, मैं सबको कह दूंगी कि ये नारियल का पेड़ मेरा स्टाइल है। चलो जाओ, तुम नाश्ता फिनिश करना है, जाओ नाश्ता खा लेना पूरा। वेल डन मिस्टर नीलकंठ भरद्यानी, लेकिन पोनी टेढ़ी थी। माँ बनना बड़ा मुश्किल काम है यार। तुम औरतें इतना सब चीजें कैसे मैनेज कर लेती हो? इतना सैल्यूट है तुम लोगों को, कसम से। अलका माँ आंटी, ये देखिए, अब्बू ने मेरी पोनी बनाई है। आप लोग भी देखिए। अच्छी है ना? हाँ हाँ,
इतनी अच्छी है कि आज तक मैंने ऐसी पोनी कभी नहीं देखी। आपको भी अच्छी लगी ना? हाँ, बस थोड़ी सी टेढ़ी है। इधर आओ जल्दी, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। ठीक है। नवेली, नवेली, तुम दुआ को तैयार करना बंद करो, अभी जाओ खुद तैयार हो जाओ। वो चौबे जी है ना तुम्हारा रिश्ता लगवाने वाले, उन्होंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है, अभी आने वाले हैं, जाओ। अच्छा चाहत, तुम्हें पहले अलर्ट कर रहा हूं मैं, हो सकता है कि कुछ लोग रिश्ते में अड़ंगा डालें, लेकिन हमें नवेली का हर हाल में रिश्ता तय करना है, ठीक है? हाँ नील। नवेली को तैयार होने में उसकी हेल्प करो, जाओ। हाँ नील। नवेली चलो आओ चलते हैं। चलो मैं सामान लेकर आती हूँ। देखिए चौबे जी, आपको ज्यादा पैसे चाहिए, मैं ज्यादा पैसे भेज देता हूँ ना। नहीं नहीं, आप आलेख की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए ना, वो सिर्फ धमकी दे रहा है। मैं हूं ना, घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस नवेली के लिए एक अच्छा सा रिश्ता भेज दीजिए। जी थैंक यू। ओ हेलो, बता दिया ना आपने चौबी जी को कि आपको नवेली के लिए कैसा लड़का चाहिए। अब चलिए, आपकी छोटी क्लास है, चलिए। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? छोटी क्लास। अरे यार नीला, आप छोटी छोड़िए, आपने पोनी भी ऐसी बनाई थी ना कि सारे बालों को शर्म आ जाए। नीला आप भी ना। अब देखिए मैं आपको, अच्छा पहले मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक चोटी के लिए बालों को कितने सेक्शंस में डिवाइड करना होता है? 6 नो नील, चोटी बनानी है 6 हिस्सों में बालों को डिवाइड करेंगे तो चोटी कैसे बनेगी? बालों को 3 हिस्सों में डिवाइड करना। अरे नहीं नहीं, अगर 2 चोटी बनानी तो 6 हिस्सों में डिवाइड हुई ना। आप ना ये स्मार्ट बातें मत कीजिए। देखिए पहले बालों को 3 सेक्शंस में डिवाइड कीजिए, 1, 2 और 3। उसके बाद ऐसे जो फर्स्ट सेक्शन है उसको सेकंड सेक्शन पर, और जो तीसरा सेक्शन है वो दूसरे सेक्शन के ऊपर, और ऐसे इसे क्रॉस क्रॉस। ये देखिए बन गई चोटी। इतना सिंपल है, और बिल्कुल भी लूज नहीं। अगर लूज चोटी होती है तो इरिटेशन होती है। बन गई। चलिए अब आप ट्राई कीजिए। आज फुल मून नाइट है, इसीलिए टीचर ने स्टार्स और मून की ड्राइंग करने को कहा है। काम करती हूँ, अब्बू से मदद मांगती हूँ। अरे सॉरी। मेरी चोटी बना रहे कि मेरे बाल उखाड़ रहे। और सुनिए, अगर मेरी दुआ को जरा सा भी दर्द हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, और अगर गलती से आप उसके बाल खींच भी लेते हैं ना तो यूं अपनी उंगलियों से ना ऐसे मसाज कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे। और दुआ को सिर्फ और सिर्फ जैस्मिन ऑयल यूज करना है, बाकी तेल से उसे काफी बदबू आती है। उसका फेवरेट जैस्मिन ऑयल है, और मेरी दुआ है भी तो बिल्कुल जैस्मिन जैसी। ठीक है, बन गई। देखो एक बार। नॉट बैड। नाइस चोटी। दुआ बेटा, तेरी नानी का फोन आया, जा सुन ले। नानी जान का फोन? हाँ, अपने कमरे में जाना। चलिए और बनाइए पीछे से। अरे बस यार, थक गया अभी मैं। अब बना दो ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे अगर मैं चाहती उस मुमताज महल का फोन काट भी सकती थी, लेकिन वो चाहत और दुआ के बीच में फूट डाल रही है। सब समझ में आ रहा है मुझे। इस सफेद चिपकली को तो सबक सिखाना ही चाहिए। बस यूं ही सोचा कि अपनी चिड़िया से फोन करके पूछ लूं। आपकी अम्मी जान कहीं आपको ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही? नहीं नानी जान,
मुझे तो लगता है मुझसे ही कोई गलती हो गई थी। पता है, अम्मी तो आज अब्बू को सिखा रही थी कि मेरे बाल कैसे बनाने हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अम्मी मुझसे प्यार करती है। नहीं नहीं बेटा, आपकी अम्मी नाटक कर रही हैं। आप उनकी बातों में बिल्कुल मत आना। वो आपके अब्बू के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए ऐसा कह रही हैं। अगर वो सच में आपसे प्यार करती तो क्या उस दिन झूले से श्लोक को पहले बचाती? लेकिन अम्मी ने उसके लिए तो सॉरी बोल दिया। मुझे तो लगता है अम्मी मुझसे प्यार करती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, तसल्ली कर लेते हैं कि आपकी अम्मी वाकई आपसे प्यार करती है या नहीं। वो कैसे? आज पूरे चांद की रात है ना, आज तो बिल्लौरी चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल? हाँ, और ये चुड़ैल सिर्फ उन्हीं बच्चों को नजर आती है जिनकी माँ उनसे प्यार नहीं करती। खुदा ना खास्ता, अगर आज वो बिल्लौरी चुड़ैल आपको नजर आ गई तो फिर ये तय हो जाएगा कि आपकी अम्मी आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। वो मार देगा सबको, राक्षस! बाबा कोई नहीं मार देगा सबको। हम लोग हैं, आप चिंता मत कीजिए व्यासी। अलका, तुम प्लीज बाबा के साथ रहो, उनका ख्याल रखो। मैं दुआ को देख कर आती हूँ। हाँ। दुआ, दुआ कहीं मिली? नहीं नहीं, बच्चों के कमरे में, अपने कमरे में, सब जगह देख लिया, दुआ कहीं नहीं मिली। और टेरेस? टेरेस तो चेक ही नहीं किया। चलिए प्लीज फिर। ये दोनों तो यहीं आ रहे हैं, क्या करूं? दुआ, दुआ बेटा आंखें खोलो। चाहती ये बेहोश कैसे हो गई? दुआ, दुआ, दुआ आंखें खोलो। दुआ, हम बेटा आंखें खोलो। नील, प्लीज दुआ को रूम में ले चलिए। दुआ उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा तो उठो, छोड़ो। दुआ चलो। बाल बाल बच गए, लेकिन अब दुआ को ये पक्का यकीन हो जाएगा कि उसकी अम्मी उससे प्यार नहीं करती। मेरा काम खत्म। दुआ बेटा, दुआ चलो उठो। चल मेरे साथ, चल। नहीं, मुझे मत ले जाइए प्लीज, मुझे मत लेके जाइए, मत लेके जाइए मुझे। दुआ, क्या हुआ? हाँ? अब्बू? कौन लेकर जा रहा है तुम्हें? कोई नहीं लेकर जा रहा, हम लोग यहीं पर हैं। किससे डर रही हो तुम? दुआ, क्या अब्बू, वो बिलोरी चुड़ैल मुझे ढूंढते हुए आ रही थी। वो मुझे ले जाना चाहती थी। दुआ, दुआ, क्या चुड़ैल उड़ैल? कुछ नहीं होता है। नहीं अब्बू, वो होता है। वो चुड़ैल पूरी चांद वाली रात को आती है। वो उन बच्चों को खा जाती है जिनकी अम्मी उनसे प्यार नहीं करती। वो मुझे ले जाना चाहती थी। अबू प्लीज मुझे चुड़ैल से बचा लीजिए। अबू कुछ प्लीज, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे बचा लीजिए ना।
ये सब आपकी वजह से हुआ है डॉक्टर साहब। आप मुझे प्यार नहीं करती ना, मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ ना। अगर वो बिल्लोरी चुड़ैल मुझे खा जाती तो। दुआ, क्या हो रहा है ये? हाँ? आए दिन तुम मम्मी पर नए नए इल्जाम लगा रही हो तुम। बोलो ना चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, सब बकवास होता है ये। तुम्हारे दिमाग में कौन डाल रहा है ये चीजें? अब्बू बकवास नहीं है, वो चुड़ैल मैंने खुद देखी थी। अब्बू मुझे बचा लीजिए ना, मुझे छोड़ के बच जाए। नहीं जा रहा हूँ। अरे नहीं जा रहा हूँ ना, बस चुप हो जाओ अभी, चुप हो जाओ। प्लीज मेरे साथ ही रहिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं जा रहा हूँ मैं, यहीं पर हूँ, आपके साथ हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ, लेट जाओ, कब बस चुप अभी। वो झूठ तो नहीं बोलेगी, लेकिन कौन हो सकता है जो दुआ को चुड़ैल बनकर डराने की कोशिश कर रहा है?